राधे राधे मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें बेटा जो है अपने दोस्त की पुरानी बाइक खरीदने की जिद कर देता है, लेकिन गरीब माँ बाप नहीं खरीद पाते हैं। 2 दिन से बेटा बिना खाए ही रह गया। तो माँ कहती है, बेटा थोड़ा खाना खा के जा। स्कूल जाते समय 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं। लाचार माता के शब्द हैं अपने बेटे को समझाने के लिए। बेटा कहता है, देख मम्मी, मैंने मेरी 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद वेकेशन में सेकंड हैंड बाइक मांगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था, आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा खंड से बाहर आऊंगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है, और हाँ, यदि दीदी वहां पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही थी। माँ कहती है, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। मम्मी कुछ बोले उसके पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए ही चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी एवं लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का भी गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी विविधता से भरे एक परीक्षा अवश्य देते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा खंड में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर नहीं देंगे तो मैं घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर के क्लास में सभी को पेपर वितरित हो गया। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। पहला प्रश्न था कि आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई, आप कितने घंटे काम करते हो, सविस्तार से बताइए। मोहन ने जल्द से जवाब लिखना शुरू कर दिया। जवाब लिखा कि पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। कभी कभार वर्दी में जाना पड़ता है, ऐसे में लगभग 15 घंटे। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार कर बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है, लगभग रोज के 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज जाती है, शाम को 4 से 8 घंटे पार्ट टाइम जॉब करती है और रात्रि को मम्मी को काम में मदद करती है, लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात्रि को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। इससे मोहन को मन ही मन लगा कि उनका कामकाज में औसत सबसे कम है। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। दूसरा प्रश्न था,
आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? मोहन ने जवाब में लिखा कि पापा की आमदनी लगभग 10,000। मम्मी एवं दीदी मिलकर 5,000 जोड़ते हैं, कुल आमदनी 15,000। प्रश्न नंबर तीसरा था कि मोबाइल रिचार्ज प्लान आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। अब प्रश्न नंबर 4 का नंबर आया कि 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए। और जहां पर घर का गेहूं पिसाने जाते हो उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन भाई को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में तो उसे लेस मात्र भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मैं मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि आवश्यक चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है। अपने घर के काम की जवाबदेही लेने से या तो हाथ बटोर कर साथ देने से हम कतराते रहे। अब प्रश्न नंबर 5 का नंबर आया। प्रश्न नंबर 5 था कि आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? मोहन ने जवाब लिखा, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता था। कभी मैं बगैर खाना खाए ही उठ खड़ा हो जाता था। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में एक बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती है। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है कि हम सब्जी बनाकर खाएं, कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। अगला प्रश्न था कि आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया कि मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना खाना भी छोड़ दिया था। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे खाना नहीं खाऊंगा। आज तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगा कह के निकला हूं। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब लिखा। अब प्रश्न नंबर 7 का नंबर आया। प्रश्न नंबर 7 था कि आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? मोहन ने जवाब में लिखा कि हर महीने पापा मुझे 100 रुपये देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गोगल्स लेता हूं या अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूं।
मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को गल्ले में डालकर बचत करती है। उसे कोई मौज शौक नहीं है क्योंकि वो कंजूस है। अब प्रश्न नंबर 8 का नंबर आया। प्रश्न नंबर 8 था कि आप अपनी खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हो। प्रश्न जो है अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा। परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना एवं मदद रूप होना चाहिए और ऐसे अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। यह लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्य रूप से निभा रहे हो। और अंतरात्मा से जवाब आया कि ना, बिल्कुल नहीं। अब प्रश्न नंबर 9 का नंबर आया। आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले हुए मोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की है। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम और वात्सल्य बना रहता था। अब प्रश्न नंबर 10 और आखिरी प्रश्न आया कि पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इस वेकेशन में आप कैसे परिवार को मदद रूप होंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह कर रख कर रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वो कुछ भी न लिख पाया। अनुत्तर 10वां प्रश्न छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। भैया, ये ले 8,000 रुपये। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे धर दिए। कहाँ से लाई ये पैसे? मोहन ने पूछा। दीदी ने बताया, मैंने मेरी ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिया। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई, तुम मम्मी को बोल कर निकले थे कि पैसे नहीं दोगी तो मैं घर पर नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत से शौक हैं, लेकिन अपने शौक से अपने परिवार को मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो। पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तेरी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें दिए प्रॉमिस को पूरा करने अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं तेरी बाइक के लिए। यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे और इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही हैं ना।
मेरे हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय उनका दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर ले आया था। ले मोहन, आज से बाइक तुम्हारी। सब 12,000 से में मांग रहे हैं, मगर एक तुम्हारे लिए 8,000। मोहन बाइक की ओर टकर टकर देख रहा था और थोड़ी देर बाद बोला, दोस्त, अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की हाल संभावना भी नहीं है। और वो सीधा भागवत सर की केबिन में जा पहुंचा। अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। मोहन ने कहा, सर, यह कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और भागवत सर को चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी पापा दीदी सब उसकी राह देख कर खड़े थे। बेटा, बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा कि सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए, और पापा, मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैगन ले आना। रात को हम सब साथ मिल करके खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उनको गले लगा लिया और कहा कि बेटा, सुबह जो कहकर तुम गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की ही सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूं कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा है, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं को पिसाने कहाँ जाते हैं, उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दो। और उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, जो जवाब तुमने लिख कर नहीं दिए वे प्रैक्टिकल जीवन जी कर दोगे। सर, आप यहाँ? मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, लेकिन तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पर हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। मेरा सभी सम्माननीय अभिभावकों से आग्रह है कि आप इस पोस्ट को, इस वीडियो को आप भी ज़रूर देखिएगा और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, सुनाइएगा। इससे अच्छी जानकारी हमें आज तक अपनी ज़िंदगी में, आज तक बड़ी प्रैक्टिकल जीवन में तो मैंने अनुभव किया है, लेकिन सभी लोगों को किस प्रकार से
अनुभव कराया जाए, इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप स्वयं और अपने बच्चों को भी इस वीडियो को अवश्य सुनाएं। बस इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता, भजन के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।